देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला है। करीब 2 दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर अपने राजनीति जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया है। शुक्रवार दोपहर करीब 12:15 पर उन्होंने हिंदी में शपथ ली। इस मौके पर जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, राजीव रंजन और संजय झा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करें। बिहार में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और अब लगभग साफ हो चुका है कि बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। खुद नीतीश कुमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सूत्रों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में इस्तीफा संभव है और दोस्तों 14 से 16 अप्रैल के बीच नई सरकार का गठन हो सकता है। साल 2005 से लगातार सत्ता में रहे नीतीश कुमार का यह कदम बिहार की राजनीति में एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। इन 20 वर्षों में बिहार ने विकास, सामाजिक बदलाव और कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं और अब जब वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं तो सवाल उठता है क्या बिहार में नई नेतृत्व शैली देखने को मिलेगी, और उससे भी बड़ा सवाल बन रहा है क्या अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें शामिल है सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी और जनक राम। हालांकि यह भी संभव है कि पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। इस बीच राजधानी नई दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा और बिहार की भविष्य की रणनीति तय की जा रही है। पूरे राज्य की नजर अब इसी फैसले पर टिकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर भी लगाए गए। हालांकि बाद में कुछ पोस्टर को हटा दिया गया, जिससे सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। एनडीए के लिए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और केंद्र में इस्तेमाल होगा, तो दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन मजबूत करने पर फोकस करेगी। जनता के मन में नई सरकार के नए एजेंडे को लेकर कई सवाल है, जिसको जेडीयू के भरोसेमंद साथी विजय कुमार चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है। अगली सरकार भी उसी मॉडल पर काम करेगी। दोस्तों, नीतीश कुमार की नई पारी, नया कदम सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं है, यह उनके राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय है और बिहार से दिल्ली तक की एक बड़ी शिफ्ट। बीते दिन गुरुवार को ही वे दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत जेडीयू नेताओं ने किया। बीते दिन से गुरुवार को ही वे दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत जेडीयू नेताओं ने किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बदलाव बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा या फिर यह सिर्फ सत्ता का ट्रांजिशन है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। नई सरकार, नया चेहरा और नई रणनीति, इन सब का असर सीधे जनता पर पड़ेगा। अब नजर टिकी हुई है बीजेपी के फैसले और उनके नाम पर, जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा।